यस्या लीयत शल्कसिंह जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलम् दंष्ट्रायां धरणी न खेदिति सुता धीशः पदे रोदसी क्रोधे क्षत्रगणः शरेदशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलम् कस्मैचिदस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। शास्त्र में जो आज्ञा दी गई है, आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीत ज्येष्ठापत्यकलत्रयो, अर्थात जिस व्यक्ति को अपने श्रेय मंगल की कामना हो उसे अपना नाम, अपने गुरु का नाम, और अति दरिद्र व्यक्ति का नाम और साथ में अपने ज्येष्ठ पुत्र और पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु हमारी तो परंपरा रही है कि हम तो कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। अतः हमारे लिए तो हमारे जो गुरु जी है वही हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो भगवान के नाम स्मरण से, जैसे भगवान का नाम स्मरण करने से लिखते हैं ना कि शनैर्दहति पापानि कल्पकोटि शतानि च, जैसे भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे कोटि कल्पों में किया हुआ पाप भी प्रशमन हो जाता है। तो उसी तरह गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, यद्यपि हम नामस्मरण इस भावना से, हम गुरु को ही ईश्वर मानते हैं, इस भावना से गुरु जी का नाम ग्रहण करते हैं, तब तरही पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान संस्थानेन आयोजितायाम अस्यां ब्रह्मवैवर्त पुराण व्याख्यान श्रेण्यां परम पूज्यानां पंडित प्रवराणां गुरु गुरुणां नरेंद्र पंड्या जी गुरुवर्याणाम स्मरणं क्रियते। और हमारे जो विद्या गुरु है, क्योंकि वे ईशावास्य उपनिषद में लिखते हैं कि विद्यांच जस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते, अर्थात विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से मनुष्य को अमृत की प्राप्ति होती है। किंतु हमारा तो विद्या गुरु ही अमृतलाल भोगाईदा गुरु जी है, तो उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और साथ में जैसे याज्ञवल्क्य शिक्षा में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति मनो वेद का अध्ययन करता है लेकिन वेदों के अर्थों को जो नहीं जानता है उसके लिए कैसी स्थिति होती है, तब लिखते हैं कि पंके गौरी वसीदति, जैसे पंक में यानी कीचड़ में गाय फंस जाती है और निकलने के प्रयास जितना करते हैं उतना ही वह धंसती जाती है। तो इसी तरह से जब गाय के लिए चतुष्पाद होने पर भी इस पंख में से निकलने के लिए कठिन होता है, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। जब गाय ही निकलने में अक्षम है तब मनुष्य कैसे समर्थ हो सकता है। किंतु जब जब हमारे शास्त्र के विषय में, पुराण के विषय में जब जब शंकाएं उत्पन्न होती है, जहां पर प्रश्न होते हैं, तब हमारे जो पंकज गुरु जी है ऐसे हमें वहां से ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ पर अज्ञान रूपी जो पंख है उसको भेद कर जो बाहर निकलता है, पंके जाए दीदी पंकज है, तो ऐसे पंकज गुरु जी जो है हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और अज्ञान से हम बाहर निकालते हैं। तो ऐसे पंकज गुरु जी के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर ऊपर जो राजेश भाई गुरु जी है, क्योंकि उनका नाम ही है राजेश, राज्ञाम ईशः राजेश, जो राजाओं में भी श्रेष्ठ है, राजाओं की भी जो राजा है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वर्षांत में, जब ग्रीष्म काल में, जब दानु या हरिद्वार में सब जो यह पुराण का जब व्याख्यान श्रेणी का जब आयोजन होता है, क्योंकि राजा का कर्म ही होता है परिपालन, प्रजा का परिपालन करना, तो वह इतनी अच्छी तरह राजा की तरह हमको रखते हैं। तो ऐसे राजेश भाई के चरणों, राजेश भाई जोशी गुरु जी के चरणों में भी वंदन करता हूँ। और इसके साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों और श्रोता जनों के चरणों में वंदन करता हूँ।
और आज हमारा भाग्य है कि पिंगल नाम के जो विक्रम संवत्सर का प्रारंभ हुआ है उसके प्रथम रविवार है। और आज जो है वह लघु पंचमी यानी पांडव पंचमी, इसके दिन सब अपने व्यवसाय का प्रारंभ कर दे। तो हम ब्राह्मणों का तो कर्तव्य यही है, अध्ययनम अध्यापनम व्यजनम याजनम दानम परिग्रह। तो यह हमारा जो अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है वह आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ जो है आज हमारा सौभाग्य से जो प्राप्त विषय है वह है ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के 11 से 20 अध्याय। तो यह जो एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है वह एक राजस पुराण में, जब 18 पुराणों का जब वर्गीकरण होता है तो यह एक राजस पुराण है। और इसमें 4 खंड में उसका विभाजन है, ब्रह्म खंड और प्रकृति खंड, उसके बाद गणपति खंड और श्री कृष्ण खंड। तो यहाँ पर जो तीसरा खंड है गणपति खंड, तो उस गणपति खंड की आज हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। तब उसका जो 11वां अध्याय है उसमें है भगवान शनैश्चर के साथ पार्वती देवी का वार्तालाप। इसका जो पूर्व का अध्याय है उसमें गणपति जी का जन्मोत्सव का प्रसंग है। और गणपति जी का जन्म होता है, इसके बाद सभी देवतागण वहां पर कैलाश में जाते हैं और वहां शिव जी के वहां पर भगवान गणपति के मुख दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो उसी समय की जब चर्चा हो रही है तो यहाँ पर शनि भगवान भी वहां जाते हैं। तब उसका जो पार्वती देवी का साथ उनका जो वार्तालाप होता है वह प्रसंग यहाँ पर निरूपित है। तो वहां पर लिखते कि हरिस्तमाशिषं कृत्वा रत्न सिंहासने वरे देवैश्च मुनिभिः सार्धम अवसत तत्र संसदि। अर्थात कैलाश में भगवान रत्न सिंहासन पर भगवान विष्णु बैठे हैं और उनके साथ साथ देव और मुनियों के साथ भगवान हरि ही तमाशीषम कृत्वा, तम अर्थात गणेशम आशीषम कृत्वा, अर्थात भगवान गणपति को आशीष प्रदान करने के बाद भगवान विष्णु देवता और मुनियों के साथ वहां पर संसदी अवसत, रत्न सिंहासने अवसत, अर्थात वहां पर उस संसद में सभा में देवता और मुनियों के साथ वहां पर बैठे हैं। और उस लिखते हैं कि दक्षिणे शंकरस्तस्य वामे ब्रह्मा प्रजापति। तो भगवान विष्णु के दक्षिण की ओर भगवान शंकर है और वाम भाग में ब्रह्मा प्रजापति बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही वहां पर सभा का आयोजन हुआ है, सभी भगवान गणपति के मुख दर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तब इसी वहां पर नृत्य चल रहा है, गान चल रहा है। तो वहां पर देवी का पार्वती के निमंत्रण से शनि महाराज भी मुख दर्शन के लिए वहां पर कैलाश में आ पहुंचते हैं। तब की स्थिति है कि प्रधान द्वारमासाद्य शिवतुल्य पराक्रमम द्वास्थम वै शूलहस्तम च विशालाक्षम उवाच। अर्थात प्रधान द्वारम आसाद्य, भगवान शनि महाराज प्रधान द्वार पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद शिवतुल्य पराक्रमम द्वास्थम शूलपाणिम विशालाक्षम उवाच। भगवान शनि महाराज ने वहां पर जो द्वारपाल प्रधान द्वार पर, कैलाश के जो प्रधान द्वार था वहां पर खड़े शिवतुल्य पराक्रमम, भगवान शिव के समान जिसका पराक्रम है, ऐसे जो द्वारपाल थे, द्वास्थम, ऐसे शूल हस्तम, जिन्होंने हाथ में शूल लिए हुए हैं, और ऐसे विशालाक्ष द्वारपाल को भगवान शनि महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, द्वारपाल के लिए बहुत अच्छा शब्द लिया है उन्होंने, द्वास्थम, अर्थात द्वारी तिष्ठति इति द्वास्थः तम द्वास्थम, अर्थात द्वारपालम विशालाक्षम उवाच। हमारे वहां द्वारम शब्द भी है, जैसे नपुंसकलिंग में होता है ना, द्वारम द्वारे द्वाराणी, और उसका उदाहरण हमें कालिदास जी के अभिज्ञान शाकुंतल में दिखता है, जैसे कि शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र। तो वहां पर द्वाराणी मिलता है, द्वारम द्वारे द्वाराणी। और दूसरा जो है वह, यह जो है द्वारम, यह अकारांत द्वारम है, और दूसरा जो है अकार रहित है, द्वार शब्द, द्वारो द्वार। तो उसका उदाहरण देखते हैं तो धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे भार्या बृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो वहां पर द्वारी शब्द आया सप्तमी के लिए, तो वहां पर द्वार है, तो द्वार शब्द, द्वाहा शब्द हुआ, तो वहां पर अकार रहित है और अकार सहित दोनों प्रकार के हमें द्वार शब्द प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अकार रहित जो द्वार शब्द है उसका उदाहरण है द्वारी तिष्ठति द्वास्थः, अर्थात द्वारपाल विशालाक्ष को उन्होंने कहा। और द्वारपाल का नाम भी है विशालाक्ष, विशाले अक्षिणी यस्य असौ विशालाक्ष, जिसके बड़े बड़े नेत्र है, विशाल नेत्र वाला है। क्योंकि द्वारपाल हो तो ऐसे ही भयंकर ही होना चाहिए, तो ही वहां से हमारे अनिष्ट तत्वों का रक्षण करे और अन्य लोगों को आने नहीं दे। क्योंकि द्वारपाल यदि सक्रिय है तब हमारा द्वार का रक्षण हो सकता है, इसलिए उनका नाम है विशालाक्ष।
तो ऐसे विशालाक्ष को शनि महाराज ने कहा कि शिवाग्नया शिशुम द्रष्टुम यामी शंकर किंकर विष्णु प्रमुख देवानां मुनीनां अनुरोधतः। शिवाग्नया शिशुम द्रष्टुम यामी, माता पार्वती की आज्ञा से मैं शिशु का मुख दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। हे शंकर किंकर शिवाग्नया शिशुम द्रष्टुम यामी, हे शंकरस्य किंकर इति शंकर किंकर, शंकर के किंकर अर्थात बहुत अच्छा यहाँ पर अलंकार का दर्शन भी हो रहा है हमें। शंकरोदीति शंकर और किंग करोमि किंग करोति किंग करोमि किंग करोमि इति किंकर, तो शंकर किंकर, तो यहाँ पर हमें अलंकार का भी दर्शन हो रहा है व्यास जी के इस वाक्य इस पद में। और जो यहाँ पर शब्द है शंकर किंकर, तब किंकर शब्द की हम व्युत्पत्ति देखें तो किम उपपद में है और वहां पर डुक्रियकरण धातु से एक सूत्र है रिदोरप, रिवर्णांतात उवर्णांतात चाप, रिवर्णांत और उवर्णांत शब्दों से अप प्रत्यय करके करह गरह यवह लवह स्तवह पव ऐसे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर शंकर किंकर, हे शंकर के सेवक, मैं यहाँ पर माँ पार्वती की आज्ञा से गणेश जी का मुख दर्शन करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर हमें शिवाज्ञा ऐसा लिखा है, यद्यपि शिवस्य आज्ञा शिवाज्ञा शिवायाः आज्ञा अपि शिवाज्ञा, अतः विग्रह में हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर शिव यानी शंकर और शिवा यानी पार्वती, तो यहाँ पर दीर्घ संधि के कारण हमें ऐसा भेद समझ में नहीं आता है कि यहाँ पार्वती की बात की है या भगवान शंकर की, किंतु यहाँ पर माँ पार्वती की आज्ञा से यहाँ पर जो शनि महाराज है वह मुख दर्शन करने के लिए आए हैं। तब वहां पर विशालाक्ष उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं कि आज्ञा वहो न देवानां नाहम शंकर किंकर, तो मैं यहाँ देवताओं का भी आज्ञा वह नहीं हूँ। आज्ञा वहति इति आज्ञा वह, जो आज्ञा का वहन करने वाला हो, पालन करने वाला हो, उसे आज्ञा वह कहते हैं। तो मैं देवताओं का भी आज्ञा वह नहीं हूँ और नहीं मैं शंकर का किंकर हूँ, मैं भगवान शंकर का भी सेवक नहीं हूँ। अतः मार्गम दातुम न शक्तो हम बिना मन मातुराज्ञया, अतः मैं आपको मार्ग देने के लिए नहीं दे सकता, मैं समर्थ नहीं हूँ। जब तक माता पार्वती मुझे आज्ञा न दे तब तक मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता। किंतु इतना जब शनि महाराज ने किया, कहा कि मैं पार्वती जी की आज्ञा से आया हूँ, अतः वह जो विशालाक्ष है वह सभा में जाता है और माँ पार्वती के पास से आज्ञा लेकर के आता है और उनको जाने देता है वहां पर सभा में भगवान गणेश जी का मुख दर्शन करने के लिए। तब वह अंदर सभा में जाकर शनि महाराज सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं और वहां पर सभा में पार्वती जी का, जो पार्वती जी विराजमान थी तो उनकी कैसी स्थिति थी, तब उसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया है कि सखी भी पंचभी सार्धम सेविताम श्वेत चामरैहि, अर्थात पंच सखियों के साथ माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी को अंक में लेकर के बैठी हुई थी और उनकी जो सखी थी वो 5 सखियों के साथ वहां इस सभा में विराजमान थी और उनकी जो दासियां थी वो श्वेत चामर का उन्हें व्यजन लेके चामर से उन्हें पवन डाल रही थी। तो ऐसी स्थिति पार्वती के वहां पर उस सभा में थी। तो वहां जाकर के भगवान वहां पर जाकर शनि महाराज जो है वह अधोमुख होकर के खड़े हो जाते हैं। तब पार्वती उन्हें पूछती है, कथम आनम्र वक्त्रस्वम श्रोतुम इच्छामि सांप्रतम, आप क्यों ऐसा है अधोमुख होकर, अर्थात अपना मुख नीचे किए हुए खड़े हो यहाँ पर, क्योंकि आप तो गणेश जी का मुख दर्शन करने के लिए आए हो, तो आपने तो अपना मुख अधोमुख कर लिया है, तो ऐसा क्यों ऐसा खड़े हो आप। तब शनि महाराज कहते हैं कि सर्वे स्वकर्मणा साध्वी भुंजते तपसा फलम, हे साध्वी, पार्वती जी का संबोधन करते, हे साध्वी, सर्वे स्वकर्मणा तपसा फलम भुंजते, सभी जो व्यक्ति है वो अपने कर्म के अनुसार अपने तप का फल भोग करते हैं। तो साध्वी का अर्थ भी ऐसा होता है, साधनोति पर कार्य साधु, और उसका जो स्त्रीत्व होता है उसे होता है साध्वी, जो दूसरों के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं उसे ही साधु कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने कर्मों का फल कहीं ना कहीं उसे फल उसका भोगना ही पड़ता है। अतः शनि महाराज लिखते हैं कि कर्मणा जायते जंतुर ब्रह्मेन्द्रार्यम मंदिरे कर्मणा नरगेहेषु पशवादिषु च कर्मणा, मनुष्य अपने कर्म से ही जंतु योनि को प्राप्त करता है, अथवा अपने कर्म से ही वह मनुष्य या तो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है या तो पशु योनि को प्राप्त होता है। स्व कर्मणा नरकम याति
कर्मणा याति वैकुंठम याति कर्मणा, अर्थात मनुष्य अपने कर्म से नरक, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही नरक की प्राप्ति होती है और स्वर्ग वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। अतः हमें, क्योंकि कर्म की जो गति है ना वह बहुत गंभीर है, गहना कर्मणो गति, अतः भगवान श्री कृष्ण गीता जी के चतुर्थ अध्याय में भी लिखते हैं कि कर्मणो ह्यपि बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति, अतः कर्म की जो गति है ना वह बहुत गंभीर है। अतः इसीलिए वहां पर लिखते हैं ना कि ब्रह्मा येन कुलालवन नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुरियेन क्षिप्तो महासंकटे, तो वहां पर भिक्षाटनम कारिता सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे, तो अर्थात जो कर्म की जो गति है ना वह बहुत गंभीर है। अतः मनुष्य को अपने कर्म जो है उस कर्म के अनुसार ही मनुष्य को अपना फल भुगतना पड़ता है। तो शनि महाराज जो आनत नम्र थे तो उसका भी कुछ कारण है, उनके कर्म के कारण यह उन्हें प्राप्त हुआ है। तो क्या उनका ऐसा तो क्या कर्म था तो वह आनत नम्र होकर खड़े रहे। तब कहते हैं कि मैं, भगवान शनि महाराज बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे, उनकी तपश्चर्या करते थे, उनका ध्यान करते थे, उनकी पूजा करते थे। किंतु पिता ने उनका जो विवाह था वो चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। पिता ददौ विवाह हेतु कन्याओं चित्ररथस्य च अति तेजस्विनी शश्वत तपस्यासु रतः सदा, तो तप में रत रहने वाली अति तेजस्विनी ऐसी चित्ररथ की कन्या के साथ भगवान शनि महाराज का विवाह उनके पिता ने करवाया। तो भगवान तो स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण की तपस्या में लीन रहते थे। एक बार उनकी जो पत्नी है वह ऋतुगामिनी होती है, किंतु तपस्या में लीन होने के कारण शनि महाराज का ध्यान नहीं रहता है। अतः उनकी जो पत्नी है वह क्रोधित होती है और उन्हें शाप दे देती है कि न दृष्टाहम त्वया येन न कृतम ऋतुरक्षणम त्वया दृष्टम च यद वस्तु मूढ़ सर्वम विनश्यति, हे मूढ़ त्वया अहम न दृष्टा, आपने मुझे मेरा दर्शन नहीं किया, नहीं मेरे ऋतु दर्शन मेरे ऋतु काल का रक्षण किया आपने। अतः आप जिस जिस वस्तु का आप दर्शन करेंगे ना तो सभी वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो इस कारण भगवान शनि महाराज जो है वह अपना मुख अधोमुख करके खड़े थे, क्योंकि उन्हें ऐसे शाप के कारण उन्हें लग रहा था कि शायद मैं गणेश जी का मुख दर्शन कर दूं और कुछ अनिष्ट हो न हो जाए, इसलिए वह अपना मुख अधोमुख करके वहां खड़े रहे। तो ऐसा पूरा जो कथानक है वह शनि महाराज अपनी कथा देवी पार्वती को कहती है। इसके बाद यह जो अध्याय पूर्ण होता है, दूसरा जो अध्याय है द्वादश अध्याय, उसमें आता है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर गिरना और पुनः शिव द्वारा शिरयुक्त करना। तो शनि महाराज ने तो इस कारण वह तो अधोमुख करके खड़े रह गए, किंतु पार्वती जो है उन्हें कहते हैं कि दुर्गा तद्वचनम श्रुत्वा सस्मार हरिमीश्वरम ईश्वरेच्छा वशीभूतम जगत एवेत्युवाचः। यह वचन जो शनि महाराज का था वह वचन सुनने के बाद तद्वचनम अर्थात तस्य वचनम तद्वचनम शनि ही वचनम श्रुत्वा, शनि जी के वचन को सुनने के बाद दुर्गा हरिम ईश्वरम सस्मार अर्थात उन्होंने हरि का स्मरण किया। स्मृति स्मरण है धातु का लिट लगा सस्मार, उन्हें स्मरण किया कि यह जो जगत है पूरा वह कैसा है, तो ईश्वर इच्छा वशीभूतम, ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। अतः ऐसा करके शनि महाराज को सांत्वना देती है और कहते कि साच देवी दैववशात शनिम प्रोवाच कौतुकात पश्यमाम मत शिशुमिति निषेकः केन वार्यते। अतः आप अपने मेरे पुत्र का मुख दर्शन कीजिए, क्योंकि दैववशात और कौतुकात सा शनिम प्रोवाच, शनि महाराज को कहते हैं कि आप मेरे पुत्र का मुख दर्शन कीजिए, क्योंकि निषेकः केन वार्यते, हानि जो है उसको कौन रोक सकता है, अर्थात होनी जो है, जो होना ही है, निश्चित कर्म है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अतः निषेकः केन वार्यते, अतः आप मेरे पुत्र का मुख देखिए। ऐसा पार्वती जी के आग्रह होने करने पर भगवान जो शनि महाराज है वह विषन्न मानसः पूर्वम शुष्ट कंठोष्ट तालुकः सव्यलोचन कोणेन ददर्श च शिशोर मुखम। तो ऐसे निशिन्न मानस और जिनके कंठ ओष्ठ और तालु शुष्क हो गए हैं, ऐसे निशिन्न मानस शनि महाराज ने क्या किया, सव्यलोचन कोणेन अपनी जो वाम भाग की जो आंख है उसके कोने से गणेश जी के मुख का दर्शन किया। जैसे ही शनि महाराज ने गणेश जी का मुख का दर्शन किया
कि क्या हो गया, तो शनेश्च दृष्टि मात्रेण चिच्छिदे मस्तकम मुने, हे मुने शनेः दृष्टि मात्रेण मस्तकम चिच्छिदे। हे मुनि, नारद जय श्री कृष्ण। हाँ, आवाज आ रहा है, ध्वनि? ओके। तब भगवान गणेश जी का जो मस्तक है वह विवेश मस्तकम कृष्णे दत्वा गोलोक विकसितम, तो जैसे ही शनि महाराज की दृष्टि होती है तब गणेश जी का मस्तक जाकर के गोलोक में जाकर गिरता है। और वह देखकर विस्मिता ते सुरहा सर्वे चित्रपुत्तलिका इव यथा, तो वह देख ऐसी स्थिति देखकर सभी जो देवता थे वह विस्मित हो गए। पर कैसे हो गए, तो यथा चित्रपुत्तलिका इव, जैसे काष्ठ की जो कठपुतली होती है ऐसे सभी देवता ऐसे ऐसी स्थिति में आ गए। और सभी को ऐसे देखने के कारण कैसी स्थिति होती है, तो भगवान जो विष्णु है वहां पर बैठे हुए, तो उन्होंने क्या किया, तान सर्वान मूर्छितान दृष्टवा आरुह्य गरुड़म हरिहि जगाम पुष्प भद्राम स चोत्तरस्याम दिशि स्थिताम, सभी को मूर्छित देखकर भगवान हरि है, विष्णु है, वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उत्तर दिशा में जो पुष्प भद्रा नाम की नदी थी वहां पर जाते हैं। पर पुष्प भद्रा नदी के किनारे तट पर एक सोए हुए एक हस्ती था। वह कैसा था हस्ती, तो हस्ती का वहां पर वर्णन लिखते हैं कि सूरत क्रीड़ा के कारण उसके श्रम से वह थक कर वह पर अपने परिवार के सहित पत्नी के साथ सो रहा था। अतः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस गज का मस्तक छेदन कर दिया। तो ऐसा मस्तक छेदन के कारण उनकी जो हस्तिनी थी, उनकी जो पत्नी थी, वह कहते हैं कि आप तो पूरे संसार के पालक है और आपने ऐसे ही उनका जो मस्तक है गज का वह छेदन कर दिया। तो वह उसके बाद भगवान हरि की वो हस्तिनी स्तुति करती है और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने जो ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा दूसरे गज का जो मस्तक है उसका आकर्षण करके उसे पुनर्जीवित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि एक कल्प तक आप अपने परिवार के सहित सुखपूर्वक निवास करेंगे, क्योंकि एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्म दिन की तो हमें गणना पता ही है कि जैसे जब चतुर्युग 71 बार होते हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 बार मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं तब एक कल्प होता है। तो ऐसे एक कल्प तक ब्रह्मा जी के एक दिन तक आप अपने परिवार सहित सुखपूर्वक निवास करेंगे। ऐसे आशीर्वाद देने के बाद, पुनर्जीवित करने के बाद भगवान विष्णु जो है वह पुनः कैलाश में आते हैं और वहां आकर भगवान ने वह शंकर जी को वह मस्तक देते हैं और कहते हैं कि यही वह करने के बाद वहां पर हुंकार उच्चार पूर्वक उस जो कटा हुआ जो माता पार्वती के अंक में जो गणपति जी का जो धड़ था उसके साथ हुंकार के उच्चारण पूर्वक
उन्होंने पुनर्जीवित किया। और यही वह कर्मणो भोगः परत्र च शुभाशुभः कर्मोपार्जन योग्यम च पुण्य क्षेत्रम च भारतम। अतः भारतवर्ष ही कर्म उपार्जन योग्य भूमि है। गत जो व्याख्यान था वह आदित्य भाई का, उन्होंने कहा था कि उनके जो 10 अध्याय उन्होंने 7-8 बार भारत शब्द का वहां पर उन्होंने दर्शन करवाया था, उसी तरह इस 10 अध्याय में भी 8-10 बार भारत जो हमारा भारत राष्ट्र है उसका वहां पर वर्णन मिलता है कि भारतवर्ष ही कर्म उपार्जन करने के लिए योग्य भूमि है। और उसके बाद लिखते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें पुनर्जीवित किया। उसके बाद भगवान विष्णु जो है उन्हें कौस्तुभ मणि प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी अपना मुकुट प्रदान करते हैं, और जो धर्मराज है वह धर्मराज रत्न से युक्त आभूषण प्रदान करते हैं। और दृष्ट्वा शिवः शिवा चैव बालकं मृतजीवितं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तत्र कोटि रत्नानि नारद। हे नारद, अपने मृत जीवितम बालकम दृष्टवा, मृत बालक को जीवित देखने के बाद भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करते हैं। कितनी दक्षिणा? तो कोटि रत्नानी, करोड़ों रत्न प्रदान करते हैं। और उसी तरह भगवान विष्णु ने भी गणपति को मृत में से जीवित होने के बाद आनंद के कारण ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ब्राह्मणान भोजयामास कारयामास मंगलम वेदांश्च पाठयामास पुराणानि रमापति। तो उन्होंने वेद का पारायण करवाया, पुराणों का पारायण करवाया भगवान विष्णु ने भी। और वहां पर शनि को इस कृत्य के कारण भगवान शनि महाराज लज्जित होकर खड़े थे। अतः जैसे ही पार्वती की उनके पर दृष्टि होती है, पार्वती जी क्रोधित होकर उन्हें शाप दे देते हैं कि शशाप च सभा मध्ये प्यंगहीनो भवेति च। शनि महाराज को देते हैं, कहते हैं कि सभा मध्य शशाप, कौन? पार्वती जी उन्हें शाप देती है। शप आक्रोश धातु है, उसका रूप है शशाप। तो वह आक्रोश में आकर के उन्हें शाप दे देते हैं कि अंगहीनो भव, आप अंगहीन हो जाओ। तो जैसे ही शनि महाराज को पार्वती जी ऐसा शाप देते हैं तो वहां पर सभा में बैठे हुए उनके पिता भगवान सूर्य और कश्यप ऋषि भी क्रोधित हो जाते हैं। वो भी पार्वती जी को उनके सामने पुनः उनको शाप देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, किंतु भगवान ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि विनती करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, और उन्हें ढाढ़स देते हैं कि आप ऐसा मत करिए। क्योंकि तो कहते हैं कि पूर्व में ही पत्नी के शाप के कारण और शनि महाराज पीड़ित है, और उन्होंने अपने आप नहीं देखा था, पार्वती जी के आग्रह के कारण उन्होंने गणपति जी का मुख दर्शन किया था। बालम ददर्श यत्नेन तस्य वै मातुराज्ञया, तस्य मातुः आज्ञया बालम ददर्श। बालक माता की आज्ञा से उन्होंने बालक का दर्शन किया था, उनमें कोई उनका अपराध नहीं है। अतः ऐसा उन्हें शाप नहीं देना चाहिए, किंतु वहां पर ब्रह्मा जी उन्हें देते, सांत्वना देते हैं और समझाते हैं। उसके बाद देवी पार्वती जी है, और पार्वती जी शनि महाराज को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि ग्रहराजो भवशने मदवरेण हरिप्रिय चिरजीवी च योगिंद्रो हरिभक्तश्च काविपत। आप है हे शनि ग्रहराजो भव, आप ग्रहों के राजा बने, आप हरिप्रिय अर्थात भगवान हरि के प्रिय हो, और चिरजीवी दीर्घायुष्य वाले हो, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि अद्य प्रभृति निर्विघ्ना हरौ भक्तिर दृढ़ास्तुते शापो मोगस्ततो मेद्य किंचित खंजो भविष्यसि। कि आप जो है आज के बाद आपकी भक्ति जो है वो हरौ दृढ़ भक्ति रस्तु, आपकी जो भक्ति है वह हरि में दृढ़ हो, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि मेरा शाप तो कैसा है? अमोघ है। अतः आप किंचित खंजो भविष्यसि, आप अंगहीन तो नहीं होंगे, किंतु मेरा शाप भी ऐसा अमोघ है, इसलिए आप किंचित खंज हो जाएंगे पैर से। अतः पर सही बात है, जो व्यक्ति पग से ऐसा हो लंगड़ा, तो उसकी चलने की स्थिति जो है वो कम हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम हुआ शनैश्चर। शनै ही चरत इति शनैश्चर, धीरे धीरे जो चलता है, मंद मंद जो चलता है वह शनैश्चर है। और देखते हैं कि एक राशि परिवर्तन करने में जो चंद्रमा को 2.5 दिन का समय लगता है, और सूर्य नारायण को 1 महीने में राशि परिवर्तन कर दे, वही राशि परिवर्तन करने में भगवान शनि को 30 मास हो जाते हैं। क्योंकि किंचित खंज भविष्य, यह देवी का जो शाप था कि आप पैर से खंज हो जाएंगे, अतः उनकी चलने की जो गति है वह कम हो गई। अतः उनका नाम हुआ शनैश्चर। शनै ही चरति, चर गति भक्षण धातु। तो उससे यह शनैश्चर देवी के शाप से कारण उनकी गति जो है वह कम हो गई। उसके बाद जो 13वां अध्याय है उसमें आता है गणेश जी का नामकरण और कवच वर्णन और गणेश पूजा का
स्तुति वर्णन। यह जो 13वां जो अध्याय है वह सबसे यहाँ पर दिए हुए अध्यायों में बड़ा है। 9वां श्लोक है उसमें नवनवति। तो गणेश जी का जो नामस्मरण है वह भगवान हरि अर्थात नारायण करते हैं। तो नारायण ऋषि कहते हैं कि अथ विष्णु शुभे व काले देवैश्च मुनिभिः सह पूजयामास तं बालम उपहारैर अनुत्तमैः। और जो गणेश जी के शिरच्छेदन की जो कथा है ना, यह कुछ पद्म पुराण की जो यहाँ पर है वह कुछ भिन्न है। क्योंकि हमें जो कथा हमको जो ज्ञात है वह कथा है कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक छेदन किया था। किंतु यह जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसके कारण यह कथा उसमें प्रदान की गई है। यहाँ पर थोड़ा कुछ इस कथानक में कुछ परिवर्तन है। और जब देखते हैं कि भगवान विष्णु ने उन सबसे पूर्व में गणेश जी की पूजा का प्रारंभ किया था। अतः आज भी हम कोई किसी भी कार्य का जो प्रारंभ करते हैं तो वहां गणेश पूजा करते हैं। और यहाँ पर जो प्रथम जो श्लोक है अथ विष्णु शुभे काले, तो यहाँ पर जो अथ शब्द है, क्योंकि अथ शब्द है वो मंगलवाचक भी है, पर अथ शब्द यहाँ पर जो है वह आनंतर्य वाचक है। अनंतरस्य बहवः कर्म इति आनंतर्यम, तो क्या उसके बाद क्या हुआ उसकी बात है। तो यहाँ जो अथ शब्द है वह आनंतर्य अर्थ है। तो भगवान विविध उपचार के साथ गणेश जी का पूजन करते हैं और कहते हैं कि सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम सर्व पूज्यश्च योगींद्रो भववत्सेत्युवाच तम। अर्थात हे वत्स हे वत्स तुम सर्वपूज्य योगींद्र भव। आप सभी देवताओं में आप पूज्य हो, पर सबसे पहले आपकी पूजा होगी, ऐसा भगवान रमापति ने उन्हें गणेश जी को आशीर्वाद दिया था। आज इसके कारण ही आज हम सभी जगह मंगल कार्य में भगवान गणेश जी की आदि में पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु ने उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान की और कहते हैं, और सभी प्रकार की सिद्धियां देने के बाद अपने तुल्य बनाया भगवान विष्णु ने। अतः जो सिद्धियां है अष्ट सिद्धि, जो हमें पता है कि अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। तो जो अष्ट प्रकार की जो सिद्धि है, और वही अष्ट सिद्धियों की बात हमें सांख्य दर्शन में भी मिलती है, अष्ट सिद्धि नवतुष्टि तो वहां पर मिलती है। तो आठ प्रकार की सिद्धियां गणपति जी को प्रदान की और अपने तुल्य बनाया भगवान विष्णु ने। उसके बाद उन्होंने षोडशोपचार से भगवान गणपति का पूजन किया और उन्हें उनके 8 नाम जो है वह 8 नाम प्रदान करते हैं कि विघ्नेशश्च गणेशश्च हेरंबश्च गजाननः लंबोदरश्चैकदन्तः शूर्पकर्णो विनायकः। तो यह 8 गणपति जी के मुख्य नाम उन्होंने प्रदान किए और कहा कि जो भी व्यक्ति यह 8 नामों का स्मरण करता है, पाठ करता है, नाम ग्रहण करता है, उन्हें सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। एतान्यष्टौ च नामानि सर्व सिद्धि प्रदानी च। तो यह जो 8 नाम है भगवान के, तो सभी प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। और उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें रत्न सिंहासन पर बैठाया गणपति जी को, और वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ उनका अभिषेक किया। और लिखते हैं यहाँ पर कि गोदावरीयुदकैपाद्यम गोदावरीयुदकैपाद्यम अर्घ्यम गंगोदकेन च पुष्करोदकमादि आनीय पुनराचमनीयकम। अर्थात गोदावरी के जल से उनका पाद्य किया, पाद प्रक्षालन किया, और गंगोदक से गंगा के जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान किया, और तीर्थों के राज पुष्कर से जल लाकर उन्हें आचमन करवाया। तो यह प्रकार गणपति जी का यह पूजन किया। और पारिजात प्रसूनानाम अन्येषाम शतकानि च, अर्थात पारिजात के फूल की जो अनेक शतानि च, अर्थात अनेक पारिजात के फूलों से निर्मित हुई अनेक माला गणपति जी को अर्पित की। और मालती चंपकादीनां पुष्पानि विविधानि च पूजार्हानि च पत्राणि तुलसी वर्जितानि च। तो अनेक प्रकार के ऐसे मालती चंपकादि विविध प्रकार के फूल अर्पित किए और लिखते हैं तुलसी वर्जितानि च। अर्थात हमें कर्मकांड में भी हमें दिखने को मिलता है, प्रमाण मिलता है कि लिखते हैं कि अक्षतैर नार्चयेद विष्णु न तुलसिया गणाधिपम न दुर्वया यजेत देवीं बिल्वपत्रैर्न भास्करम। अर्थात भगवान विष्णु का पूजन अक्षत से नहीं करना चाहिए, अर्थात यव से करना चाहिए। तुलसिया गणाधिपम, अर्थात तुलसी के द्वारा भगवान गणपति का अर्चन नहीं करना चाहिए। न दुर्वया यजेत देवी का पूजन दुर्वा से नहीं करना चाहिए। और बिल्वपत्रैर्न भास्करम, भगवान सूर्य की पूजा बिल्वपत्र से नहीं करनी चाहिए। तो यह ऐसा हमें शास्त्र में ऐसा प्रमाण मिलता है। और उसके साथ साथ अभिषेक पात्र का भी हमें चर्चा प्राप्त होती है कि गणेशम ताम्रपात्रेण स्वर्णेन जगदम्बिका शिवम गवय श्रृंगेन केशवम शंखवारिना। अर्थात जब गणपति के जी का अभिषेक करते हैं तब ताम्र के पात्र से करना चाहिए।
माता जी के ऊपर जब अभिषेक कर दे तब स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, शिव जी के ऊपर जब अभिषेक कर दे तब गोश्रुंग लेना चाहिए, और भगवान विष्णु के ऊपर जब अभिषेक करते हैं तब शंख द्वारिना अर्थात शंख के जल से अभिषेक करना चाहिए। तो ऐसी पूजा के प्रकार में भी ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। और उसके बाद पूजा के अभिषेक के बाद जब नैवेद्य की चर्चा होती है कि कितना नैवेद्य माता जी ने माता पार्वती ने उन्हें दिया था, तब उसकी बात कर रहे थे। बहुत हमें विशिष्टता लगती है यहाँ पर। पयोभूत कलशानाम च लक्षानि प्रददौ मुदा, अर्थात उन्होंने प्रसन्न होकर दुग्ध से भरे हुए लक्ष्य को कलश उन्होंने प्रदान किए, और उसके साथ साथ लक्षानी दधि पूर्णा नाम अर्थात दधि से पूर्ण जो कलश थे वो भी 1,00,000 दिए। मधुभृत कलशानाम च त्रिलक्षाणी च सुंदरी, सुंदरी अर्थात पार्वती माता ने उन्हें 3,00,000 मधुभृत कलशानाम अर्थात मधु से भरे हुए 3,00,000 कलश उन्हें भोग के लिए वहां पर रखे। पर सर्पी सुवर्ण कुंभानाम 5,00,000 सादरम, अर्थात सर्पी यानी जो गर्म किया हुआ जो घी है वह उसके 5 स्वर्ण के पात्र में, स्वर्ण के कलशों में भरा हुआ जो सर्पी है वह जैसे कि गर्म किया हुआ घी जिसकी धारा हो सके, ऐसे 5,00,000 कलश गणपति जी को नैवेद्य के लिए अर्पण किया। और लिखते हैं कि फलों में तो दाड़ीमानाम श्रीफलानाम असंख्यानि फलानि च खरजूराणाम कपित्थानाम जम्बूनाम विविधानि च, उन्होंने दाड़ीम और विविध प्रकार के श्रीफल ऐसे विविध प्रकार के फल अर्पण किए, और उसमें खजूर और कपित्थ, कपित्थ यानी जो बोलते हैं गुजराती में कठू और इंग्लिश में उसे बोलते हैं वुड एप्पल, तो उन्होंने कपित्थ और जम्बू अर्पण किए। और हमारे श्लोक में मिलता भी है ना, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, तो भगवान गणपति जी को यह जो कपित्थ फल है और जम्बू फल है वह प्रिय है, इसलिए माता पार्वती ने उन्हें दिया था इसलिए प्रिय है। तो हम जो आज बोल रहे हैं तो यहाँ पर उसका प्रमाण मिलता है। और भगवान गणपति की पूजा किस किसने की, तो लिखते हैं कि शैलेश्वरी शैलराज शैलज शैलराजज सर्वस्य शैलराज प्रियामात्या पुपूजु शैलजात्मजम, शैलजात्मजम अर्थात गणेश, शिला यानी पत्थर, पत्थर से जो निर्मित है उसे बोलते हैं शैल यानी पर्वत, पर शैलसी शैला जायते यदि शैलजा यानी पार्वती, पर्वत की जो पुत्री है वह पार्वती, पर शैलजायाः आत्मजः इति शैलजात्मजः तम शैलजात्मजम अर्थात विनायकम, तो वह गणपति जी की पूजा शैलेश्वरी यानी मेनका ने की, शैलराज यानी हिमालय ने की, शैलज यानी उनके पुत्र ने की, पर शैल प्रियात मात्या अर्थात उनके जो मंत्री थे उन मंत्री सभी ने गणपति जी की पूजा की, पुपूजुहु अर्थात उनकी सेवा की। इसी तरह से गणपति जी का जो 12 अक्षर वाला जो मंत्र है यहाँ पे दिया है उसमें कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेशाय ब्रह्म रूपाय चारवे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः, अर्थात यह जो 32 अक्षर वाला जो यह मंत्र है उसके 5,00,000 जप करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। और जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध करता है वह भारत, ऐसा लिखा है कि वो भारत में भगवान विष्णु के तुल्य हो जाता है। मंत्र सिद्धि भवेद यस्य सच विष्णुश्च भारते, वह भारत में भगवान विष्णु के तुल्य हो जाता है। तो ऐसा भगवान के 32 अक्षर वाला जो मंत्र है वहां पर प्रदान किया है। और उसके बाद भगवान विष्णु है उन्होंने गणपति जी की स्तुति की है, तो कुल 19 श्लोक में उनकी स्तुति की है, और उसमें से 11 श्लोक में स्तुति है और अंतिम 8 जो श्लोक है उसमें उसकी फलश्रुति है। तो भगवान विष्णु भगवान कहते हैं कि त्वां स्तोतुम अक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि न क्षमः पंचवक्त्रश्च न क्षमश्चतुराननः, अर्थात भगवान पंचवक्त्र भगवान शिव भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, नहीं चतुराननः भगवान ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है, पर अहम सहस्रवदनैरपि न क्षमः, मेरे 1000 मुख से भी मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, नहीं सावित्री आपकी स्तुति कर सकती है, नहीं सरस्वती स्तुति कर सकती है। तो ऐसे भगवान गणपति जी की स्तुति में ऐसे भगवान विष्णु लिख रहे हैं और कहते हैं कि यह जो स्तोत्र है विष्णु भगवान ने जो स्तुति की थी वह स्तुति जो व्यक्ति सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्ति युक्त समाहितः तद विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेशः सततम मुने, हे मुने, जो व्यक्ति सायं प्रातः मध्याह्न में यह जो स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके सभी प्रकार के विघ्न शांत हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, तो भगवान विघ्नेश उसका नाश करते हैं, ऐसा लिखा है। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान शनि महाराज पूछते हैं कि आपने स्तुति की है उनका जो 12 वाला जो
द्वात्रिंशत् वाला जो मंत्र था वह कहा, किंतु गणपति सर्व दुख विनाशाय पाप प्रशमनाय च, मेरा जो पाप है उसके प्रशमन के लिए कुछ आप कहे, तब वह गणेश जी का कवच कहते हैं। पर गणेश कवच में भगवान कहते हैं कि जो सामवेद की कौथुम शाखा ने कौथुमी जो शाखा है, वह कौथुम शाखा में यह गणपति कवच प्राप्त होता है, और वह 10 लाख जप करने से वह सिद्ध होता है। तो ऐसे वहां पर लिखते हैं कि ओम गम हुम श्रीम गणेशाय स्वाहा में पातु मस्तकम 32 अक्षरो मंत्रो ललाटम में सदावतु। तो इस प्रकार ऐसे इस मंत्र के अनुसार शरीर के सभी अंगों की रक्षा के लिए गणपति का यहाँ पर कवच दिया गया है। तो उसमें 83वें श्लोक से प्रारंभ करके 92वें श्लोक तक यह कवच चलता है, और उसके बाद 93वें श्लोक से लेकर के 98वें श्लोक तक उसकी फलश्रुति है। तो इस तरह से यह अध्याय पूरा होता है। कहते हैं कि यह कवच का जो पाठ करता है उसे अश्वमेध सहस्राणी, सहस्र अश्वमेध से जो फल प्राप्त होता है वह गणेश कवच से होता है। और वाजपेय शतानी च, और 100 वाजपेय यज्ञ से जो फल मिलता है वह गणेश जी का कवच करने से मिलता है। ऐसा वहां पर गणेश जी के स्तवन की बात करते हैं। उसके बाद का जो अध्याय है 14 अध्याय, उसमें कार्तिकेय जी के जन्म का वर्णन आता है। तो कार्तिकेय अर्थात कृत्तिकायाः अपत्यम इति कार्तिकेय, और सूत्र है स्त्रिभ्यो ढक, कृत्तिका उससे ढक प्रत्यय करके यह कार्तिकेय शब्द बनता है। तो कृत्तिकाओं के पुत्र होने के कारण उनका नाम हुआ कार्तिकेय। और कार्तिकेय जी के कुल 28 नाम प्राप्त होते हैं। 28 नामानि मदीयानि यह पठेत प्रत्युषेश धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्। तो यह जो भगवान के 28 नाम है उनका जो पाठ करता है, तो उसका एक स्तोत्र है प्रज्ञावर्धन स्तोत्र। तो वह प्रज्ञावर्धन स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य जो है वाचस्पति हो जाता है। तो उसका भी विधि है कि पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करने का, और अश्वत्थ के मूल में बैठ करके प्रतिदिन 10 पाठ करना। तो ऐसे पूरे 1 महीने तक, अर्थात पुष्य नक्षत्र में आरभ्य पुनः पुष्य समाप्य च, पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करके पुष्य नक्षत्र तक जो व्यक्ति अश्वत्थ के मूल में बैठकर 10 बार बोलता है प्रतिदिन, तो वह व्यक्ति को वाचस्पति हो जाता है। तो वहां पर भगवान के कार्तिकेय का ऐसा महत्व है। और इसके बाद लिखते हैं कि देवास्तस्यां सभायां ते सर्वे समृष्ट मानसाः गंधर्वा मुनयः शैलाः पश्यन्तः सुमहोत्सवम्। तो वहां पर सभा में जब गणपति जी का जो महोत्सव चल रहा था उसमें सभी देवतागण प्रसन्न अवस्था में थे। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि त्वं पाता सर्व जगताम नाथ नाहम जगत बहिः कथम मत स्वामिनो वीर्यम अमोघम रक्षितम प्रभो। हे प्रभो, हे नाथ, त्वम सर्व जगताम पाता, आप तो सभी पूरे जगत का पाता है, अर्थात रक्षण करने वाले हो। पारक्षण है, सभी पूरे जगत का रक्षण करने वाले हो। मैं है ना हम जगत बही, और मैं जगत के बही नहीं, मैं भी जगत में ही हूँ। तो आपको मेरा भी रक्षण करना चाहिए। उसकी ऐसी बात कर रहे हैं। तो भगवान मत स्वामिनः अर्थात मम स्वामिनः मत स्वामिनः भगवान शंकरस्य भगवतः शंकरस्य अमोघम वीर्यम कथम न रक्षितम, आपने क्यों उसका रक्षण नहीं किया। तो ऐसा पार्वती जी ऐसा प्रश्न करते हैं विष्णु भगवान से। और कहते कि रतिभंगे कृते देवैर ब्रह्मणा प्रेरितैस्त्वया भूमौ निपतितं वीर्यम केन देवेन वैहृतम। अर्थात देवैः ब्रह्मणा प्रेरितैः देवैः रतिभंगे कृते वीर्यम भूमौ निपतितं तर्हि केन देवेन तद ऋतम। अर्थात यह ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रेरित जब देवता आते हैं तब भगवान का रतिभंग हो जाता है, और रतिभंग के कारण भगवान का जो शक्तिपात होता है भूमि पर, तो वह किस देव ने उसका आहरण किया है, हरण है, किसने उसका हरण कर लिया है, ऐसा पार्वती जब पूछते हैं तब विष्णु भगवान कहते हैं कि देवा श्रुत मदवाक्यम पार्वती वचनम श्रुतम शिवस्यामोघ वीर्यम तत् यत् पुरा केन निर्वृतम। तो यह पार्वती का वचन आपने सुना ही है। तो किसने ऐसा कार्य किया है, भगवान शंकर के शक्ति का आहरण किसने किया है, किसने हरण कर लिया है, ऐसा पूछते हैं। तब सभी जो देवता है वह कहते हैं कि कुबेर कहते हैं कि वह जो ऐसा जिसने भी ऐसा कार्य किया होगा, भगवान शिव का शक्तिपात जिसने भी चुराया होगा, वह सत्य का नाश करने वाला होगा, उपकार को भूल जाने वाला होगा। ऐसे सभी प्रकार देवता है, कुबेर है, ईशान है, रुद्र है, कामदेव है, सभी प्रकार के ऐसे शाप देते हैं। पर कहते हैं तब भगवान कहते हैं विष्णु भगवान की देवानाम वचनम श्रुत्वा देवीनाम च हरिः स्वयं कर्मणाम साक्षिणम धर्मम सूर्यम चंद्रम हुताशनम
पवनम पृथ्वीम तोयम संध्ये रात्रिम दिवम मुने। हम जो भी कर्म करते हैं उसके 10 साक्षी होते हैं। जैसे धर्म है, सूर्य है, चंद्र है, हुताशन यानी अग्नि है, पवन है, पृथ्वी है, जल है, प्रातः सायं 2 संध्या है, रात्रि और दिवस। तो यह इस प्रकार 10 जो हमारे कर्म है उसके 10 साक्षी होते हैं। तो उनको तो पता ही होगा कि यह कार्य किसने किया है। तब धर्मराज अर्थात धर्मराज कहते हैं कि आपका जो भगवान शंकर का जो वीर्यपात था वह पृथ्वी पर गिरा, तब पृथ्वी ने उसका आहरण किया कि रते रुत्तिष्ठतो वीर्यम पपात वसुधा तले, वसुधा तले पपात। तो रतिभंग होने के कारण भगवान शंकर का जो वीर्यपात है वह पृथ्वी पर होता है। तब क्षितिरुवाच, क्षिति यानी पृथ्वी कहते हैं कि नाहम शक्ता, वह वीर्य को सहन करने की मेरी शक्ति नहीं थी, अतः मैंने वह जो शक्तिपात था वह अग्नि में डाल दिया, अग्नि को प्रदान कर दिया। तब अग्नि कहते कि वीरियम वोढुम अशक्तो हम न्यक्षिपम शरकानने। तो मैंने वह जो जल था, वो जो वीर्यपात था वह मैंने कहाँ डाला, तो कहा कि हम मैंने शरकानने, शरकानन जैसे सरकंडों में प्रक्षिप्त किया। तब शरकानन में जैसे ही भगवान शिव का शक्तिपात होता है तो वहां पर क्या होता है कि शरेषु पतितम वीर्यम सद्यो बालो बभूवः अतीव सुंदरो विष्णु स्वर्ण रेखा नदी तले। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर शरकानन में जैसे ही अग्नि ने वह वीर्यपात किया तो वहां बालक की आकृति उत्पन्न हो गई। पर बालक को रोते हुए सुनकर वहां से प्रसार वहां से जान रही कृतिकाओं ने उन्हें देखा, और कृतिकाओं ने उस बालक को लेकर अपने बद्रिकाश्रम में लेकर गए। पर वहां पर जाकर उन्होंने भगवान कार्तिकेय का, कृतिका के पुत्र होने के कारण कार्तिकेय नाम हुआ, तो उनका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया। अतः कहते हैं कि रुदंतम बालकम प्राप्य गृहीत्वा कृतिका गणः, और कहते हैं आगे कि अमुम रुदंतम आनीय स्तनम दत्वा स्तनार्थिने वर्धया मासुरीशस्य तमतः सूर्याधिक प्रभम। सूर्य के जैसे तेज वाले ऐसे भगवान कार्तिकेय को उन्होंने स्तन्य अर्थात दुग्धपान किया, स्तनपान कराया, और उनका वह उत्तम प्रकार के द्रव्यों से जो जो भी अपेक्षित होता है वह उत्तम प्रकार के उपचार के द्वारा भगवान कार्तिकेय का उन्होंने भरण पोषण किया है। अतः कहते हैं कि उसके बाद जब आगे जो अध्याय है वह उसमें कार्तिकेय को लेने आने के लिए नंदी आदि शिवदूतों को कृतिकाओं के स्थान पर जाना और नंदी और कार्तिकेय का संवाद का वर्णन है, जो पंचदश जो अध्याय है। तो जैसे ही उनको पता चलता है भगवान शंकर और पार्वती को कि हमारा जो पुत्र है वह कृतिकाओं के पास है, तो वह अपने दूतों को वहां पर भेजते हैं, अपने सेवकों को वहां पर भेजते हैं, और बड़ी मात्रा में भेजते हैं। वहां पर लिखा है उन्होंने कि दूतान प्रस्थापयामास महाबल पराक्रमान वीरभद्रम विशालाक्षम शंकुकरणम कबंधकम नंदीश्वरम महाकालम वज्रदंतम भगंदरम। तो ऐसे अनेक अपने जो गण है वह सेवक है उनको वहां पर कृतिकाओं के गृह पर उनको कार्तिकेय को लेने के लिए भेजा। बहुत अच्छे नाम है उनके, वज्रदंत जिसके दांत ही वज्र के जैसे हो, तो ऐसे वज्रदंत विशालाक्ष ऐसे भयंकर उनके जो सेवक है तो उनको वहां पर भेजा। पर कहते हैं कि लक्षम च क्षेत्रपालानाम भूतानाम च लक्षकम। तो क्षेत्रपाल कितने, तो 1 लाख क्षेत्रपाल को भेजा, और 3 लाख भूतों को भेजा। वेतालानाम चतुर्लक्षम 4 लाख वेताल को भेजे। यक्षाणाम 5 लक्षकम तो 5 लाख यक्ष भेजे। 4 लाख कुष्मांड भेजे। 4 लाख डाकिनी भेजे। ब्रह्म राक्षस 3 लाख और योगिनी 3 लाख। तो इसी तरह से वहां पर जाकर ये जो उनके जो पार्षद है वह जाकर क्या करते हैं, तो ते सर्वे शिवदूताश्च नाना शस्त्रास्त्र पाणयः कृत्तिकानां च भवनम वेष्टयामासु उज्ज्वलम। तो वह कृत्तिकाओं को जो घर है वह वेष्टयामासु, ये जब सेवक थे उन्होंने पूरा घर घेर लिया उन्होंने, तो वह देखकर जो कृत्तिका है वह घबरा गई। तो क्या अब क्या होगा, तब कहते ही भगवान कार्तिकेय कि भयम त्यजत कल्याण्यो भयम किम वो मई स्थित है। जब मैं यहाँ पर स्थित हूं तो आपको भय का क्या कारण है। अब भयम त्यजत, आप भय को उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि कर्म जो होने वाला है दैववशात तो वो उसका वारण कोई भी नहीं कर सकता है। दुर्निवार्य कर्म पाको मातरः केन वार्यते। मातरः दुर्निवार्य कर्म पाक केन वार्यते। कर्म का जो पाक है वह कोई भी रोक नहीं सकता। तो ऐसा कह करके कार्तिकेय उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं। और नंदीकेश्वर अर्थात जो भगवान का जो सेवक है नंदी, तो वह जाकर के कार्तिकेय जी को कहते हैं कि आप जो है वह शंकर के पुत्र है। जो पूरा कथानक उन्हें कहते हैं कि आप कौन है,
आपका जन्म कैसे हुआ है। तो यह पूरी बात नंदीकेश्वर है वह कार्तिकेय जी को सुनाते हैं। तब कार्तिकेय जी कहते हैं कि मुझे यह सब बात पता है, क्योंकि जो मैं जो है वो ज्ञानी हूँ, त्रिकाल ज्ञानी हूँ, वो मुझे सब पता है। और मैंने सभी युगों में मैं उन्हीं की उन्हीं का पुत्र के रूप में अवतरित होता हुआ, तो मुझे सब कुछ पता है, ऐसा भगवान कार्तिकेय जी मुझे कहते हैं। पर जो नंदीकेश्वर है, नंदी जी है, वह कहते हैं कि आप जो यहाँ कृतिकाओं के घर रह रहे हैं, तो आपकी कैसी स्थिति है यहाँ पर। तो पुत्रस्त्वं विश्व संहर्तु, तुम विश्व संहर्तु, विश्व से संहर्ता, विश्व संहर्ता, तस्य विश्व संहर्तु अर्थात शिवस्य पुत्र। तमें तो आप तो भगवान शंकर के पुत्र है। पर इमाहा कृतिकाहा गोप्तुम न क्षमा, वह आपका आपको वहां पर रक्षित नहीं कर सकते, गुपु रक्षण है, वह आपका रक्षण करने में अक्षम है। अतः जैसे कि नाग्निम गुप्तुम यथाशक्त शुष्क वृक्ष स्वकोटरे, जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को नहीं रख सकते, उसी तरह यह जो कृतिकाएं है वह आपका रक्षण नहीं कर सकते। अतः आप कैलाश पधारिए, ऐसा कार्तिकेय जी को उस नंदी महाराज कहते हैं। उसके बाद कार्तिकेय का कैलाश धाम में आगमन, ऐसा अध्याय है। तो कार्तिकेय जी वहां पर आते हैं, तब कहते हैं कि यास्या कार्तिकेय उवाच यास्यामि शंकर स्थानम द्रक्ष्यामि सुर संचयम मातरम बंधुवर्गांश्च त्याग्याम मे दत्त मातर। हे मातर, मैं आज्ञा दत्त, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। किस लिए? तो शंकर स्थानम यास्यामी, शंकर स्थानम, शंकर स्थानम अर्थात कैलाश यास्यामी, मैं वहां पर जाऊंगा, या प्रापणे मैं वहां जाऊंगा। पर सुर संचयम द्रक्ष्यामी, मैं जो देवताओं का जो संचय है, समूह है, वह देखूंगा। और अपनी माता को देखूंगा, मातरम बंधुवर्गान द्रक्ष्यामी, अपनी माता का दर्शन करूंगा, अपने बंधुओं का दर्शन करूंगा। अतः हे मातर, क्योंकि कृतिका 6 थी, अतः उनका एक नाम है शाण मातुर, षण्णाम मातृनाम अपत्यम इति शाण मातुर। तो यह इसलिए कहते कि हे मातर आज्ञाम दत्त, देहि दत्तात दत्तम दत्त, हे मातर यूयम आज्ञाम दत्त, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं वहां जाऊं कैलाश में। तो कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभाशुभम संयोगश्च वियोगश्च न च दैवात् परम बलम। तो यह जो पूरा जगत है वह दैवाधीनम, वह भाग्य के अधीन होता है। पर संयोग और वियोग तो होता रहता है, क्योंकि दैव के पर में कोई नहीं है। तब कहते हैं कि कृष्णायत्तम च तद्दैवम सच दैवात् परस्ततः, क्योंकि और दैव से भी पर में कौन है? तो भगवान कृष्ण है। दैवायत्तम, जैसा है हमें कर्ण बार में भी देखने को मिलता है कि सुतो वा सुतपुतो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तो पौरुषम। तो इसी तरह है यहाँ पर कृष्णायत्तम, कृष्ण के हाथ में है पूरा, पर कृष्ण भगवान ही दैव से, भाग्य से पर में वही स्थित है। अतः संतः सततम भजन्ति, अतः जो सज्जन है वह उनका सतत उनका भजन करते हैं, भज सेवायाम, उनकी सेवा करते हैं। तो आप भी वही कार्य कीजिए। तब जो कृतिकाय है वह कहते हैं कि स्नेहेन वर्धितो अस्माभिः, अस्माभिः स्नेहेन वर्धितः, हमने आपका स्नेह पूर्वक वर्धन किया है, पालन पोषण किया है। पुत्रोस्माकम स्वधर्मतः, आपका धर्म है क्या? हमारा पुत्र, आप हमारे पुत्र है। पर नायम धर्मो मातृवर्गान अनुरक्तः सुतस्त्यजेत, तो आपको हमारा त्याग, आपको हमारा अर्थात कृतिकाओं का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। पर जब भगवान कार्तिकेय वहां से कैलाश धाम में जाने के लिए निकलते हैं, तब वहां पर शकुन शास्त्र अर्थात जो शुभ लक्षण है वह उन्हें दिखाई देते हैं। तो ऐसे और दक्षिण दिशा में किस किस वस्तु का दर्शन होता है तब कल्याण शुभ होता है, पर वाम भाग में किस किस वस्तु का दर्शन होता है तब हमारे लिए मंगलकारी है। तो ऐसे उन्होंने कुल 23 से 26 अर्थात 4 श्लोकों में दक्षिण दिशा में जो करे, वाम भाग में जो शुभ संकेत है वह दिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि पूर्ण कुंभम द्विजम शुक्ल धान्यानि दर्पणम दध्याज्यम मधु लाजान पुष्पम दुर्भाक्षतान वृषम गजेंद्रम तुरगम। तो ऐसे अनेक प्रकार के शुभ लक्षण उन्हें दर्शन होते हैं। अतः कहते हैं ना कि पूरा प्रसाद चिन्हानि पूरा फलानी, तो जब हमारा कल्याण होता है तो उसके जो चिन्ह होते हैं वह हमें पूर्व में उसके लक्षण दिखते हैं। तो इसी तरह भगवान जब कार्तिकेय कैलाश गमन कर रहे थे तो उनको भी इसी तरह के शुभ संकेत वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही
कुल यहाँ पर अनेक प्रकार के शुभ लक्षण उन्हें दिखाई देते हैं। उसके बाद 17वें अध्याय में कार्तिकेय का अभिषेक और कार्तिकेय कार्तिक तथा गणेश का विवाह का वर्णन। तो कार्तिकेय का अभिषेक का प्रसंग जो है उसमें कहते हैं कि अथ विष्णु जगत्कांतो हृष्ट कृत्वा शुभेक्षणम रत्न सिंहासने रम्ये वासयामास षण्मुखम। अर्थात जगत्कांत हृष्ट विष्णु शुभेक्षणम षण्मुखम रम्ये रत्न सिंहासने वासयामास। अर्थात भगवान जगतकांत, जगत के जो पति है, ऐसे भगवान कमलापति अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु ने उन्हें रत्न सिंहासन पर कार्तिकेय जी को बिठाया और वेद मंत्रों के साथ, वेद के घोष के साथ रत्न कुंभों से उनका अभिषेक किया। और कहते हैं कि उसके बाद देवताओं ने उन्हें विविध प्रकार की वस्तुएं प्रदान की। तो लिखते हैं ब्रह्मा ददौ यज्ञ सूत्रम वेदा वै वेद मातरम संध्या मंत्रम कृष्ण मंत्रम स्तोत्रम च कवचम हरे है। तो अर्थात ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत प्रदान किया, वेदों का ज्ञान दिया, वेद माता अर्थात वेद मातरम अर्थात गायत्री का ज्ञान दिया, संध्या का ज्ञान दिया, कृष्ण भगवान का मंत्र किया और भगवान विष्णु का जो कवच है वह कवच प्रदान किया उन्होंने। और कमंडलुम च ब्रह्मास्त्रम विद्याम वै वैरी मर्दिनीम, और उन्होंने कमंडलु अर्पित किया पर वैरी मर्दिनीम ब्रह्मास्त्रम विद्याम अर्थात उन्होंने वैरियों का, शत्रुओं का नाश करने वाली ऐसी ब्रह्मास्त्र विद्या भी उन्हें कार्तिकेय जी को प्रदान किया। इसी तरह से विविध देवताओं ने विविध वस्तुएं उन्हें प्रदान की और उन्हें अतुल्य पराक्रम वाले कार्तिकेय जी को अनेक प्रकार का पराक्रमी बनाया। विविध प्रकार के वस्तुएं प्रदान करते हैं सभी देवतागण। और इसी तरह से भगवान यम ने उसे यमदंड दिया, हुताशन यानी अग्नि ने उन्हें महाशक्ति नाम का जो अस्त्र है वह प्रदान किया। देवताओं ने नाना प्रकार के शस्त्र प्रदान किए, कामदेव ने कामशास्त्र का ज्ञान दिया, सावित्री ने सिद्धि विद्या दी, हिमालय ने मयूर और मुकुट दिया। और इसी तरह से विविध, और उसके बाद जो पार्वती है उनकी माता वह उन्हें देती महाविद्याम सुशीलाम च विद्याम मेधाम दयाम स्मृतिम बुद्धिम सुनिर्मलाम शांतिम तुष्टिम पुष्टिम क्षमाम धृतिम सुदृढ़ाम च हरौ भक्तिम हरिदास्यम ददौ मुदा। तो पार्वती जी ने उन्हें क्या दिया, तो हरौ सुदृढ़ाम भक्तिम अर्थात भगवान हरि में, विष्णु में उन्हें दृढ़ भक्ति प्रदान की। और हरिदास्यम, हरे हे दास्यम, दासस्य भाव कर्मवा इति दास्यम, तो हरि का दासत्व उन्हें प्रदान किया। और उसी प्रकार ऊपर जो गुण दिए सुशीलाम, ऐसे विविध प्रकार के उन्हें ज्ञान प्रदान, विविध वस्तुएं पार्वती जी ने प्रदान की। और इसके बाद भगवान प्रजापति जो है वह प्रजापति क्या करते हैं कि रत्न भूषण भूषिताम देवसेनाम अर्थात उनका कार्तिकेय जी का विवाह देवसेना नाम की कन्या से विवाह होता है भगवान कार्तिकेय जी का। और उसके बाद होता है कि याम वदंती महाषष्ठीम पंडितः शिशुपालिकाम अभिषिच्य कुमारम च सर्वे देवा ययुर्गृहम। तो हम जिस षष्ठी देवी कहते हैं, जीवंतिका ऐसा जब हमारा जो होता है ना षष्ठी कर्म, जन्म के बाद छठे दिन जो पूजा होता है जीवंतिका, और यह जो षष्ठी देवी का जो पूजन है वह षष्ठी देवी जो है वही देवसेना है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। पर वहां पर कार्तिक जी का एक नाम भी है कुमार। कुमार किसे कहते हैं, इसके लिए कौमुदी में टीका में लिखा है कि कौमारम पंचमापदांतम पौंगंडम दशमावधि कैशोरम आ पंचदशाद यौवनम तु ततःपरम। तो 5 साल की जो उम्र होती है वह कुमारावस्था है, 10 साल की जो है वह पौगंड अवस्था है, 5-10 अर्थात 15 वर्ष तक की जो आयु है 11 से 15 वह पौगंड अवस्था है। और उसके बाद 16 से जो होती है वह जो है यौवनम युवावस्था प्राप्त होती है। तो ऐसे जब हम कुमार यानी भगवान कार्तिकेय जी का वहां पर अभिषेक देवताओं ने किया। इसके बाद कालांतरे च तान सर्वान पुनरानीय शंकर पुष्टिम ददौ विवाहेन गणेशाय महात्मने। उसके बाद भगवान शंकर ने कालांतरे समय व्यतीत होने पर इन सभी देवताओं को वहां पर अपने कैलाश में बुलाते हैं और पुष्टि नाम की कन्या के साथ भगवान महात्मने गणेशाय विवाहेन पुष्टिम ददौ। तो भगवान शंकर ने उन्हें पुष्टि नाम की कन्या के साथ भगवान गणपति जी का विवाह संस्कार किया। तो इस तरह से यहाँ पर गणेश जी का और कार्तिकेय का विवाह प्रसंग है। उसके बाद पार्वती क्या करती है, तो पार्वती को पुत्र लाभ तथा देवगण का समागम भी कहा। तो उसके बाद भगवान जो नारायण ऋषि है, जो इस कथानक के जो वक्ता है,
तो वह नारद जी से कहते हैं कि मैंने इस तरह आपको विवेचन किया, गणेश जी का और कार्तिकेय जी का विवाह प्रसंग किया और उनका अभिषेक प्रसंग भी कर दिया, इसके बाद आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तब कहते हैं कि गणेश जी के मस्तक रहित होने का क्या कारण है? क्योंकि भगवान गणेश जी है तो वह स्वयं विघ्न हरता है, विघ्न निघ्न, अर्थात विघ्नानी विघ्नानी निहन्यन्ते, अर्थात जो विघ्न का जो नाश करने वाले हैं वह विघ्न निघ्न, अर्थात गणेश जो विघ्न का नाश करने वाला है, तो उन विघ्न निघ्न के ऊपर विघ्न कैसे आ गया? उनका मस्तक कैसे छेदन हो गया? क्योंकि वो तो विघ्न हरता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हुआ? उनका मस्तक क्यों छेदन हो गया? तो ऐसा भगवान नारद जी के मन में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, तब वह नारायण ऋषि से ऐसा प्रश्न करते हैं। तब कहते हैं कि नारायण ऋषि कहते हैं कि क्या हुआ कि एकदा शंकर सूर्यम जघान परम क्रुधा सुमाली मालिहंतारम शूलेन भक्तवत्सल। एकदा अर्थात एकस्मिन काले इति एकदा, एक बार भगवान शंकर ने क्या किया? तो सुमाली मालिहंतारम सूर्यम परम क्रुधा भक्तवत्सल शंकर शूलेन जघान, अर्थात माली और सुमाली नाम के दैत्यों के नाश करने वाले भगवान सूर्य के ऊपर परम क्रोध के कारण भगवान शंकर ने, यद्यपि वह भक्तवत्सल है फिर भी उस शंकर ने, कल्याण करने वाले हैं फिर भी उन्होंने भगवान सूर्य नारायण के ऊपर शूलेन प्रहार कर दिया, उनको मृत्यु के घर मृत्यु सैया पर ला दिया। अतः लिखते हैं कि श्री सूर्यो मोघशूलेन शनितुल्येन तेजसा जहौ च चेतनाम सद्यो रथाच निपपातः। भगवान शंकर के इस शूल के अर्थात त्रिशूल के घात से भगवान सूर्य नारायण है वह प्राण त्याग कर चेतनाम, अर्थात जो चेतनत्व है, चिति संज्ञा ने जिसमें संज्ञा होती है उसे चेतना वाला कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ संज्ञा नहीं है, ऐसे चेतना को त्याग कर कर भगवान सूर्य नारायण वह रथ से गिर जाते हैं। पर यह देखकर उनके जो पिता है तदर्श कश्यप पुत्रम मृतमुत्तान लोचनम कृत्वा वक्षसि तम शाकात् विललाप भृशम मुहुः। तो ऐसे अपने पुत्र को मृत देखकर वह विलाप करते और भगवान शंकर को शाप दे देते हैं, पर कहते हैं कि जैसे मेरे पुत्र का आपने मृत्यु कर दिया है, मेरे पुत्र के ऊपर आपने जैसे शूलघात करके उसे यमराज के पास भेज दिया है, उसी तरह से आपकी भी ऐसी ही स्तुति होगी। मत पुत्र से यथा वक्षस छिन्नम शूलेन तेद्य वै। अद्य जैसे आज आपने जिस तरह से शूल के घात से जैसे मेरे पुत्र का वक्षस छिन्नम अर्थात वक्षस्थल को छेदित कर दिया है, उसी तरह पत्पुत्र से शिरश्छिन्नम भविष्यति न संशय, उसी तरह से आपके पुत्र का भी शिरच्छेदन होगा। ऐसा कश्यप ऋषि के शाप के कारण भगवान शंकर के पुत्र ऐसे गणेश जी का मस्तक छेदन होता है, तो यह इसका कारण है। और ऐसा शाप के कारण भगवान शिव का जो क्रोध है ना वह क्या होता है? गलित हो जाता है। देखिए शिवश्च गलित क्रोधः क्षणेनैव आशुतोषकः ब्रह्मज्ञानेन तम सूर्यम जीवयामास तत्क्षणात्। इस तरह से शाप के भय से भगवान सूर्य ने तुरंत ही आशुतोषकः ऐसे जय आशुतोष्यति, वह आशुतोष भगवान ने ब्रह्म विद्या से उस सूर्य नारायण को पुनः जीवित कर दिया। अतः और इसके बाद क्या होता है कि भगवान सूर्य नारायण मृत्यु तो प्राप्त किए थे, पर किंतु ब्रह्म विद्या के ब्रह्म ज्ञान से जीवित होने के बाद वह अपने पिता और भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि मैं भी यह शंकर का ही मैं अंशभूत हूँ। सूर्य नारायण ऐसे कहते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं कि देवैश्च प्रेरितो ब्रह्मा समागत्य ससंभ्रमः बोधयित्वा रविं तत्र युयोज विषयेषु वजः। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि जब उनका पुनर्जीवित होते हैं तब कहते हैं कि सर्वम तुच्छम नित्यम च नश्वरम चेश्वरम विना, अर्थात यह ईश्वर के बिना यह जो सब पूरा संसार है वह कैसा है तो वह तुच्छ है। अतः मुझे तो भगवान ईश्वर की स्तुति में ही लीन रहना है, किंतु ऐसा जब भगवान सूर्य इस स्थिति में आ जाएंगे तब यहाँ पूरा जगत अंधकारमय हो जाएगा। अतः भगवान ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं और अपने कार्य में पुनः उनको लगाते हैं, अर्थात वह उनका जो गगन में भ्रमण करना है वह कार्य पुनः उस कार्य में उसे युयोज अर्थात उनको यहाँ पर योजित करते हैं भगवान ब्रह्मा जी। इसके बाद लिखते हैं कि
अथ माली सुमाली च व्याधिग्रस्तौ बभूवतुः श्वित्रौ गलित सर्वांगौ शक्तिहीनौ हतप्रभौ। पर जो माली और सुमाली नाम के जो राक्षस थे वह व्याधिग्रस्तौ बभूवतुः, वह व्याधि से ग्रस्त हो गए। तो किस व्याधि से? तभी श्वित्रौ, श्वित्रौ अर्थात कुष्ठ रोग, जो शरीर पर होते हैं ना कोढ़, तो वह कोढ़ के रोग से वह माली और सुमाली दोनों जो राक्षस थे वह उससे व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि अब क्या करें। तब भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि आप दोनों ततस्तौ पुष्करम गत्वा शिशिवाते रवि मुने स्नात्वा त्रिकालम भक्त्या च जपन्तौ मंत्रम उत्तमम। तो वह तीर्थराज ऐसे राजस्थान में जो है पुष्कर, तो वहां पुष्कर में जाते हैं और भगवान कहते हैं कि आपको त्रिकालम अर्थात तीनों काल, प्रातः मध्याह्न और सायं, उस पुष्कर के जो वह जो सरोवर है उस सरोवर में आपको स्नान करना है और वहां पर भगवान की वहां पर मंत्र का जप करना है। तब आपका जो यह कुष्ठ रोग है वह दूर हो जाएगा। तो इस तरह की वहां पर हमें कथा प्राप्त होती है। इसके बाद 19वें अध्याय की जब बात करें तो भगवान नारद कहते हैं कि किम स्तोत्रम कवचम नाथ ब्रह्मणा लोकसाक्षिणा दानवाभ्याम पुरा दत्तम सूर्यस्य परमात्मनः। अर्थात हे नाथ, अर्थात नारद जी नारायण ऋषि से पूछ रहे हैं, तो नारायण ऋषि के लिए संबोधन कर रहे, हे नाथ, लोकसाक्षिणा ब्रह्मणा दानवाभ्याम परमात्मनः सूर्यस्य किम स्तोत्रम किम कवचम दत्तम। अर्थात ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में उन दानवों को कौन सा मंत्र और कवच दिया था, कौन सा स्तोत्र दिया था, वह मुझे जानने की इच्छा। ऐसा भगवान नारद जी प्रश्न करते हैं। तब वह कहते हैं नारायण जी कि नारद जी आप सुनो कि यह जो भगवान सूर्य का जो कवच है वह पाप व्याधि विमोचकम, पाप और व्याधि दोनों का वहां पर हमें उनसे मुक्त कराता है। क्योंकि विमोचकम मुचरी मोचन धातु से बनता है, तो वह हमें पाप और व्याधि दोनों से हमें मुक्त करता है। ऐसा भगवान सूर्य नारायण का स्तोत्र है। और कहते हैं ना हम आरोग्यम भास्करादिच्छेद, तो हमारा आरोग्य जो है वह भास्कर यानी सूर्य से प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर सूर्य नारायण का कवच जो है वह कहते हैं कि ब्रह्मोवाच सुमाली मालिनौ दैत्यो व्याधिग्रस्तो बभूवतु क उपायो वद हरे तयोर्व्याधि विनाशने। तो भगवान ब्रह्मा जी हरि से, विष्णु भगवान से बोलते हैं कि यह दो दानव है माली और सुमाली, दोनों व्याधि से ग्रस्त हो गए, उसके लिए कोई उपाय है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस तरह से मैं आपको सूर्य स्तोत्रम च कवचम मंत्रम कल्पतरुम परम देहिताभ्यम जगतकांत व्याधि हर्तुम महात्मनः। तो इन दोनों की व्याधि के नाश के लिए आप सूर्य का जो कवच है और मंत्र है कैसा है? परम कल्पतरुम मंत्रम तभ्याम माली सुमालिभ्यम देही। तो आप उन दोनों दानवों को यह जो कल्पतरु के समान जो सूर्य का कवच है और मंत्र है वह उन्हें प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा उनकी जो व्याधि है, कुष्ठ रोग हुआ है, श्वित्र रोग, तो वह उनका दूर हो जाएगा। पर वह कवच गृहित लेने के बाद वो दोनों राक्षस पुष्कर में जाते हैं और वहां पर जाकर भगवान सूर्य नारायण की स्तुति और वंदना करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह जो स्तोत्र है वह कैसा है? तो कहते हैं जो मंत्र है वो मंत्र कैसा है कि ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहेत्यनेन मंत्रेण सावधानम दिवाकरम। अर्थात मंत्र है ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। तो इस मंत्र के 1 वर्ष तक आप पूजा कीजिए, जिससे आपका जो रोग है उसमें से आप मुक्त हो जाएंगे। और इसके बाद कहते हैं कि अपूर्वम कवचम तस्य युवाभ्याम प्रददाम्यहम यद्दत्तम गुरुणा पूर्वम इंद्राय प्रीति पूर्वकम। अर्थात देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति ने, और बृहस्पति ने इंद्र को जो कवच दिया था वह कवच मैं आप दोनों को दे रहा हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान इंद्र को इसलिए दिया था जब उन्होंने गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहल्या, तो उसके साथ जो संसर्ग किया था उसके कारण के शरीर पर सहस्र भग के चिन्ह हो गए थे। उससे मुक्त होने के लिए बृहस्पति ने उन इंद्र को यह जो कवच है वह दिया था। अतः मैं भी वही कवच आपको दे रहा हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। पर आपको अपने शिष्य को ही देना चाहिए, अशिष्य को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप मृत्यु अवाप्नुयात्। ऐसा लिखा है कि यदि शुद्धाय गुरु भक्ताय स्वशिष्याय प्रकाश है, जो शुद्ध है और गुरु भक्त है उसे ही, ऐसे अपने शिष्य को ही यह जो कवच है वह प्रकाशित करना चाहिए। खलाय परशिष्याय दत्वा मृत्यु अवाप्नुयात्। आप खल और परशिष्य को यह प्रदान करेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं।
और जो कवच है वह कवच का प्रारंभ होता है कि ऐसे बहुत सारे श्लोक है उसके ओम ह्रीम ओम क्लीम ह्रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा में पातु मस्तकम अष्टादशाक्षरो मंत्र कपालम में सदावतु। इस तरह शरीर के सभी अंगों को रक्षण करने के लिए कवच दिया गया है। और इसी तरह से भगवान ब्रह्मा जी को स्तवराज कहा है कि स्तवराज मिमम प्रोक्तम। यह जो कवच है भगवान सूर्य नारायण का वह कैसा है? स्तवराज मिमम। स्तव यानी स्तोत्र, उसमें भी वह राज है। स्तवा नाम राजा स्तवराज, तो स्तोत्रों का भी यह राजा है। तो स्तवराज मिमम प्रोक्तम गुह्यतरम परम त्रिसंध्यम यह पठेन नित्यम व्याधिभ्य सप्रमुच्यते। तो यह जो स्तवराज का जो पाठ करता है त्रिसंध्यम, तीन प्रकार तीन समय की जो संध्या में, और जैसे कि रात्रि का अंत और दिन का प्रारंभ वह संध्या काल, दिन का अस्त हो दिन का पूर्ण अंत समय और मध्याह्न का प्रारंभ वह मध्याह्न पर मध्याह्न का समय पूर्ण होता है। और जब सायंकाल का प्रारंभ होता है वह त्रिकाल प्रकार की संध्या, यह संधि काल है दोनों समयों की कालों की। तो वह संध्या काल में यह पाठ करता है इस स्तोत्र का, वह व्याधिभ्य प्रमुच्यते, वह सभी प्रकार की व्याधि से मुक्त होता है। ऐसा भगवान सूर्य के कवच का महात्म्य 19वें अध्याय में प्रदान करते हैं। और अंतिम जो अध्याय है उसमें गणेश के गजानन होने का कारण, तो इसका अंतिम अध्याय में भगवान नारद जी कहते हैं कि हरेरंश समुत्पन्नो हरितुल्यो भवान धिया तेजसा विक्रमेण मत प्रश्नम श्रोतुमर्हसि। विघ्न निघ्नस्य यद विघ्नम, अर्थात विघ्न निघ्नस्य अर्थात गणेशस्य यद विघ्नम, गणेश जी का जो विघ्न हुआ वह परमाद्भुतम विघ्न तद विघ्न कारणम, मैं सुनने को इच्छा कर रहा हूँ कि विघ्न हुआ तो किस कारण। तो हमने कहा एक तो कश्यप ऋषि के साथ के कारण, और क्यों पर कहने का तात्पर्य कि भगवान गणेश जी है वह गजानन ही क्यों हुए, गज का ही उनके ऊपर मस्तक क्यों हुआ, दूसरे कोई प्राणी का क्यों नहीं लिया। गणपति जी के मस्तक ऊपर गजमस्तक ही क्यों रहा, गजमुंड ही क्यों जोड़ा गया। तो इसका कारण इस अध्याय में लिखते हैं कि भगवान महालक्ष्मी चरितम सर्वमंगल मंगलम सुखदम मोक्षदम चैव चतुर्वर्ग फलप्रदम, महालक्ष्मी का चरित्र है क्योंकि हस्तिमुख बनाया गया। उसके कारण में यहाँ भगवान कहते हैं कि उसका पूर्व प्रसंग कहते हैं कि उस हाथी जो हमने कहा पूर्व में पुष्पभद्रा के नदी के तट पर अपने परिवार के सहित सो रहे हाथी का भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मस्तक काट दिया। तो उसका काटने का कारण क्या था वह इसमें दे रहे हैं कि श्रुतात प्रवक्ष्येहम इतिहासम पुरातन रहस्यम पाद्मकल्पस्य पुरातात मुखात श्रुतम। तो पुरातनम इतिहासन अहम प्रवक्ष्ये, मैं पुरातन इतिहास आपको बता रहा हूँ जो मैंने कहाँ से सुना था, पाद्मकल्प से मैंने सुना था, अपने पिता से सुना था। तो वह जो इतिहास है वह मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं। और कहते कि एक दैव महेंद्रश्च पुष्पभद्रां नदीं ययौ महासंपन्न मदोन्मत्त कामी राज श्रियान्वित। एक बार इंद्र जो है वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाते हैं और महासंपद से मदोन्मत्त होकर वहां विचरण करते हैं। इसी समय में वहां पर रति के कारण विश्रांति के लिए वहां पर जो रंभा है वह रंभा वहां पर आती है। और इसलिए कहते हैं कि भ्रमर ध्वनि संयुक्ते पुंसको किल तरुश्रवे सुगंधी पुष्प संश्लिष्ट वायुना सुरभिकृते। तो वहां पर वहां जो पुष्पभद्रा नदी का जो तट था वह तट का वर्णन करेगी। वहां पर भ्रमर ध्वनि, यहाँ पर भमरे आवाज कर रहे थे। और पुंसको किल, क्योंकि जो हम जो पुंसको किल यानी जो हम जो आज सुन रहे हैं ना काकह कृष्ण पिकह कृष्ण, तो उनमें जो ध्वनि हमको जो अच्छी लगती है कोयल यानी पिक की हमको जो ध्वनि अच्छी लगती है ना वह मादा नहीं होती है, वह पुं होता है। पुंसको किलो यन मधुरम चुपूज मनस्विनी मान विघात दक्षम तदेव जातम वचनम स्मरस्य। तो चूतांकुरा स्वाद कषाय कंठ पुंसको किलो यन मधुरम चुपूज। तो यह जो पुंसको किल है वह पुंसको किल का आवाज सुंदर होता है, हमको जो सुनने में अच्छा लगता है ना वह पुंसको किल का आवाज होता है। तो वहां पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर भी ऐसा ही स्थिति थी, वहां पर कोयल जो है आवाज कर रहा था, पुल्लिंग है इसलिए। तो वहां पर भगवान इंद्र ने स्वर्ग से आई हुई उस रंभा नाम की अप्सरा को देखा उन्होंने। और कहाँ पर इंद्र कहते कि क्वगच्छसि वरारोहे क्वगतासि मनोहरे मया दृष्टा ही सुचिरात कल्याणी सुभगे धुना। आप कहाँ जा रही हो? तब
वहां पर उन दोनों के बीच संवाद होता है। उसके बाद रंभा कहती है कि आपकी आप तो देवताओं के राजा है, पर आपके जैसा पुरुष की इच्छा सभी स्त्रियों को होती है, तो मुझे क्यों नहीं होगी? आपकी आप मेरा जिस प्रकार आप सेवा लेना चाहते हो इस तरह से आप सेवा ले सकते हो। ऐसा है रंभा जो है वह इंद्र को अपनी बात कहते ही, और युवानम रसिकम शांतम सुवेश सुंदरम प्रियम गुणीनम धनीनम स्वच्छम कांतम इच्छति कामिनी। तो जो स्त्रियां होती है वह कैसे पुरुष की कामना करती है? तो वह युवान है, रसिक है, शांत है, सुवेश है, अच्छे कपड़े वाला हो, सुंदर होना चाहिए, प्रिय वक्ता होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, धनी होना चाहिए। तो ऐसे कांत पति की इच्छा कामिनियों को होती है। तो आप में तो ये ऐसे सभी गुण है, अतः मुझे भी यह आपको मुझे भी आप मंजूर ही है। ऐसा कहकर रंभा जो है लज्जित होकर इंद्र के पास जाती है और कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वह आप ले सकते हैं। उसके बाद जब वहां पर जल विहार कर रहे थे इंद्र और रंभा, तो उसी तरह इसी स्थान पर दुर्वासा जो है ऋषि है वह अपने शिष्यों के साथ वहां आते हैं। एतस्मिन् अंतरे तेन वर्तमाना मुनिपुंगवः सशिष्यो याति दुर्वासा वैकुंठात् शंकरालयम। तो भगवान जो दुर्वासा मुनि है अपने शिष्य के साथ उसी मार्ग से तेन वर्तमाना उसी मार्ग से वैकुंठात् शंकरालयम अर्थात वैकुंठ से भगवान शंकर के लोक में जा रहे थे। उसी समय में वहां पर दुर्वासा आते हैं और दुर्वासा को इंद्र और रंभा दोनों नमस्कार करते हैं। और पारिजात प्रसूनम यत् दत्तम नारायणेन वै तच्च दत्तम महेंद्राय मुनीन्द्रेण महात्मना। तो भगवान दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर इंद्र को आशीर्वाद के रूप में क्या देते हैं कि जो नारायण ने उन्हें जो पारिजात का पुष्प दिया था वही पुष्प इंद्र को देते हैं दुर्वासा मुनि, पर वहां पर उन्हें आशीर्वाद देके चले जाते हैं। किंतु क्या होता है कि दुर्वासा मुनि ने वह जो प्रसून यानी पुष्प दिया था पारिजात का, वह रति क्रीड़ा के समय वह जो पुष्प था वो गजमस्तक पर, वो जो गज था उसके ऊपर गिर जाता है। और कहा था कि यह जो कहते हैं कि देवराजम परित्यज्य गजराजो महाबली प्रविवेश महारणियम तम निक्षिप्य स्वतेजसा। तो यह इस जिसके ऊपर भी यह प्रसून यानी जो पुष्प हो गिर जाएगा तो वहां पर उसका नाश हो जाएगा। अतः वह जो जो पुष्प था वह पुष्प गज के मस्तक पर गिरने के कारण उस गज का कालांतरे वह भगवान विष्णु ने उस गज का मस्तक का ही छेदन किया, क्योंकि वह स्वयं नारायण ने दिया था पुष्प, पर वह पुष्प नारायण ने दुर्वासा को दिया और दुर्वासा ने इंद्र को दिया, पर वह इंद्र को दिया हुआ पुष्प गज मस्तक पर पर गिरता है। अतः उसी गज का वहां पर गज मस्तक का छेदन होता है और वही मस्तक का वह गजमस्तक भगवान गणेश जी के मस्तक पर होता है। अतः अन्य प्राणियों के मस्तक को न लेकर गजमस्तक को वहां गणेश जी के शरीर के साथ जोड़ा है। और इत्येव कथितम वत्स किम भूयः श्रोतुमिच्छसि गजास्य योजनायाश्च कारणम पापनाशनम। और यह गजास्य योजना अर्थात गज आस्यम मुखम गजस्य आस्यम गजास्यम और गजास्य योजना इति गजास्य योजना। और इस तरह से गजास्य योजना को जो श्रवण करता है इस कथा का, तो उसके सभी प्रकार के पाप नाश होते हैं। इस तरह से 20वां अध्याय पूर्ण होता है। अतः इस पिंगल वर्ष के प्रथम रविवासर को भगवान गणपति का ही हमें स्तुति का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि यद्यपि हम सर्वत्र भगवान सभी जगह प्रारंभ में हम गणपति जी की स्तुति करते हैं, तो यहाँ पर भगवान की इच्छा से ही इस रविवार को हमें गणपति जी का ही पूरा स्तवन और उनके कवच और इनकी सब कथानक हमें प्राप्त हुई। अतः यह जो है भगवान की ही योजना हो सकती है कि मनुष्य जो है वो हमने ऐसा तो सोचा नहीं था, फिर भी यही अध्याय आ गए और उसमें भी यही कथानक आए। तो यहाँ भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है और आज जो यह अवसर प्रदान किया मुझे, इसलिए अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ और आप सभी का श्रोता जनों का और गुरुजनों के चरणों में साक्षात वंदन करता हूँ। और एक बार गुरुजी ने कहा था त्रिवेणी में कि वने चरामो वसुचा हरामो नदीस्तरामो न भयम स्मरामः इतिरयंतोपि वने की राता मुक्तिम गता राम पदानुषंगात। तो यह पंकज गुरुजी ने त्रिवेणी में यह जो श्लोक किया था कि अकारण भी
जब हो जाता है कि वने चरामह, हम तो वन में विहार करने वाले हैं, किंतु चरामह में राम आ गया। नदी तरामह, नदी का हम तैरने वाले हैं, तो तरामह में राम आ गया। न भयम स्मरामह, भय का अनुभव नहीं करते, तो स्मरामह में राम आ गया। इतिरयन तो भी वने की रहता है। इसी तरह से सब प्रयोजन नहीं, किंतु प्रयोजन बिना ही अकारण ही भगवान का नाम इस तरह से हो जाता है, तो वह मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इसी तरह हमें भी, क्योंकि हमें भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, कि जिससे हमारा जो मनुष्यत्व जो हमें प्राप्त हुआ है वह धन्यता को प्राप्त हो। और इस तरह से भगवान पुराण पुरुषोत्तम की सेवा का अवसर बार बार मिलता रहे, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।